बेटी जन्म लेती है, उसके बाद इनके जीवन में एक बेटा आता है और महज 40 दिन का ही रहता है और ये छोड़ के चली जाती है। आपको अपने बेटे का याद नहीं आ रहा था? याद तो सभी को ही आती है भाई। तो फिर बात करने की कोशिश क्या था आपने? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की थी। वो क्या करना, माँ डायन होगी ना, वह भी अपने बालक ने ना छोड़ती। अब दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज थी? कोर्ट मैरिज थी भाई, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। हाँ। तो आप दोनों का प्रेम कहानी कैसे शुरुआत हुआ? भाई मैं स्कूल में हेल्पर था, ये स्कूल में पढ़ती थी। जी हाँ, पढ़ती थी आप? हाँ जी भैया। 8th में थी आप? 9th में। 9th में थी। 8 तक 9th ऐसी। वो लड़का के पास चली गई होगी। भाई शक होता था, मेरा घर बर्बाद हो जाता। शक पे दुनिया ना चलती। तलाक के 2 केस डाल दिए थे। तलाक का केस? एक तलाक का केस डाला था, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला था। क्या आपने डाला था या फिर दबाव था? किसी का दबाव नहीं था भैया, आपने खुद डाला था अपना क्या? खुद डाला था मैंने। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि प्यार था, पति को पाना था, और दूसरी तरफ अब तलाक का केस फाइल किए हैं। आपने क्या केस फाइल किया था अगेंस्ट? भाई मैंने तो घर बसाने का करा था बस। मैं आशा करूंगा कि आप दोबारा ना जाएं। ठीक है भैया, नहीं जाऊंगी अब। नहीं भाई जो कि अगर आप जाते हैं ना तो आपको मैं ये वीडियो दिखाऊंगा आपके घर पर आकर। क्यों सर, ये होता नहीं है। भैया क्योंकि- अटैचमेंट होती है ये। ये कैसे अटैचमेंट से हो गया? क्योंकि अक्सर स्कूल में होता क्या है ना कि बच्चे का दिल या तो अपने फ्रेंड्स पर आते हैं या टीचर के ऊपर आते हैं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि स्कूल में जो हेल्पर का काम कर उस पर दिल चला गया। ये कैसे हो गया आपकी लाइफ में? बस ऐसे ही भैया। प्यार हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। YouTube पर एक प्रेम कहानी काफ़ी प्रचलित है, वो है ज्योति और प्रवीण की। ज्योति प्रवीण से शादी करती है, इनके एक बेटी जन्म लेती है, उसके बाद इनके जीवन में एक बेटा आता है और महज 40 दिन का ही रहता है और ये छोड़ के चली जाती है। लगातार ये गुहार लगाते हैं, भटकते हैं और अचानक इनका आत्मा परिवर्तन होता है और अचानक इनके लाइफ में लौट आती हैं। लोग सोच रहे थे किसी तरह से प्रवीण जी का बीवी लौट आए, 40 दिन का जो बच्चा है उसको माँ का प्यार मिल जाए। वही हुआ इस कहानी में। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इन दोनों के बीच इतनी बड़ी विवाद क्यों हो गई जो ज्योति को अपना ही 40 दिन का बच्चा को छोड़कर जाना पड़ गया? नाम क्या हुआ आपका पूरा? प्रवीण कुमार। आपका नाम क्या हुआ? ज्योति। मुझे ये बताया आप, मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा क्योंकि हर लोग दिलो दिमाग में एक बात घूम रहा है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा होता है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है माँ। आपको ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपका बच्चा गोद में ही था, नवजात था, उसको छोड़ के आप चली गई? क्या हुआ था? कुछ नहीं भैया, वो तो सबका मन मटाव होता है, तो लड़ाई झगड़े में ऐसा होता ही है सबके साथ। एक मैं ही थोड़ी ना जो छोड़ के चली गई थी, बहुत सी हैं जो चली जाती हैं छोड़ के। फिर लौट के कैसे आ गई? वो ऐसे आगे बस जो हमारा था वो हमारा सेटलमेंट हो गया। तो उस बीच क्या आपको अपने बेटे का याद नहीं आ रहा था? याद तो सभी को ही आती है भाई। तो फिर बात करने की कोशिश क्या था आपने? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की थी। क्यों नहीं किया आपने? बस भैया ऐसे ही। जी मुझे बताएं, जब ये छोड़कर गई थी तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपका? भाई पहले तो सारे भाइयों ने राम राम भाई। उस टाइम पे भाई कुछ तो सर्दी हो रही थी, सब ने मेरा 40 दिन का बालक कोड हुआ है। ठीक, हमारे बीच मन मुटाव था, जो भी पर्सन था जिसके कारण हमारी ज़िंदगी लाइफ थोड़ी बिगड़ गई थी, जिसके कारण या भी चली गई थी या मन ने नहीं समझ पाई उस टाइम पे। क्योंकि जो करंट सिचुएशन आवे ना, जिस गेल आवे वो ही समझ सका उस बात ने। उस टाइम पे इसने नू दिमाग ना लगाया, तू बालक ने लेके चाल कम ता कम चल, हमारे बीच जो भी है वो नहीं समझ पाई। पर जब इसका समझ में आई, जब यह अपने आप आ गई, क्योंकि मोह माया बालक की मिटती को ना मात है, चाहे कितनी माँ हो, वो क्या करना, माँ डायन होगी ना, वह भी अपने बालक ने ना छोड़ती। तो वो भीतर इसके अंदर था कि मेरा अकल लगा दे, मेरी गलती थी जो भी थी। ये कहती है ऐसे करा वैसे करा, चल ठीक है भाई मेरी ये गलती थी, मैं तो अपनी मानूँ यार, मैंने तो अपना घर बसाना भाई। उस टाइम पे सर्दी थी,
बालक ने दूध पिलाने में दिक्कत आवे थी। ऊपर तो मम्मी का कैंसर था ही, सबने पता था कि मम्मी का कैंसर है। मम्मी दौरे बच्चे रहा करते सर्दी में, छोटा सा बच्चा है, सर्दी तो लग गई है। बीमार भी होया भाई, फिर भी हार थक के दवाई भी दवाया करते, सब कुछ करा करते। पर वो क्या करे ना, पैदा भगवान ने कर दिया ना, पैदा तो आदमी ने कर दिया, पर कर्म तो भगवान ने लिख रखे हैं उसके। जब भूखा जरूर उठा आदमी, पर 2 रोटी खा के सोया करे, ये क्या होता है? अरे ये सही है भाई, भगवान पे छोड़ दिया था हमने, तो करना हमने है, रखना विवाद भगवान क्या ने। हुआ था आप लोगों के बीच में? भाई विवाद तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हमारे, पर ये क्या करती है कि मैं लड़ाई झगड़ा करा करता। ठीक है भाई, मैं लड़ाई झगड़ा करा करता, उस टाइम पे मैं ड्रिंक करा करता, मैंने वह भी छोड़ दी। शराब छोड़ दिए आप? हाँ, शराब छोड़ दिया भाई, 4-5 महीने हो लिए मैंने शराब भी छोड़ दी। मगर चलो यार, जिसके कारण मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तो मैं वही चीज़ ना छोड़ दूंगा। वो क्या करे ना, जिस घर में अगर पत्नी की तरफ ना डले तो पत्नी ना डल जाना चाहिए। पर ठीक है भाई, है तो घर की बात हमारे, चाहे या मेरी तरफ डल गई हो या मैं इसकी बात मान के डल गया हूँ, घर तो हमारा ही बस्सा है। मुझे ये बताया, आप दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज थी? कोर्ट मैरिज थी भाई, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। हाँ। तो आप दोनों का प्रेम कहानी कैसे शुरुआत हुआ? भाई मैं स्कूल में हेल्पर था, ये स्कूल में पढ़ती थी। जी हाँ। क्लास में पढ़ती थी आप? हाँ जी भैया। 8th में थी आप? 9th में। 9th में थी? 8 तक 9th ऐसी क्लास थी भाई। और उसमें क्या करते थे आप वहाँ पर? आप मैं हेल्पर ही करता था बस में। स्कूल में आप हेल्पर का काम करते थे? हाँ। तो फिर इनसे मोहब्बत कैसे हो गई आपको? भाई बातचीत हुई, उससे तो धीरे धीरे प्यार बढ़ गया। तो फिर मैंने बतेरी मना भी करी थी, मगर जो थी रहने दे, मगर कल लग करके के कहेंगे या नोली कोई नहीं, मगर मैं ओरा की तरिया ना करूं, अगले ओरा की तरिया जो करूँ और आंड है, फिर हम मौज मस्ती करा, मगर ना मेरे दौरे इतना टाइम और ना मैंने ये बढ़िया लगा करती। ठीक है, मैं जैसा भी काम धंधा था मेरा, जो इसने पता चल गया था सारा, मगर तने मेरा काम धंधा क्या है नोली, हाँ मैंने पता है, तो मगर मैं शादी करूँगा सीधा जी। शादी तो पहला मैं मिलूंगा भी नहीं है नोली। ठीक है, यानी आपने इनके जीवन में जब आए आप सारी बात बता दी है? हाँ बिल्कुल, मेरी कंडीशन ये है। हाँ मैंने बिल्कुल बता जब दिया। आपको पता था कि आपके पति का कंडीशन ये है, तो फिर आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? अपने बच्चे छोड़ के चले गए थे आप, जब पता था गरीब हैं ये, हेल्पर हैं ये, हर चीज़ पता था आपको? गरीब की बात कुछ नहीं है भैया, ऐसी गरीब की बात कुछ नहीं है, पैसा तो सबके पास होता है, बस जो मजबूरी थी वो कर देती है ऐसे हालात। अच्छा, जो आपका प्यार मोहब्बत हुआ था, कोर्ट मैरिज आपने किया, उसके बाद आपके घर परिवार में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? भाई घर वालों को पता था मेरा, जिस टाइम पे मैंने कोर्ट मैरिज की, मैंने पहले ही बता दिया था घर पे, तो इनके घर पे भी पता चल गया था उस टाइम पे, तो बता दिया था इन्होंने भी। उन्होंने भी वे भी आए, समझाने आए, मगर जी ठीक है मैं हट जाता हूँ पीछे, आप अपनी लड़की को भी समझा लो। पर फिर वो ही कहते हैं ना, जब प्यार होता है ना, कह के नहीं होता। तो इसका भी मन नहीं लगता था और ना मेरा लगता था भाई। जब एक बार इतना प्यार हो गया था दोनों भाई, हो गया था, उसकी 3 आज 2 बच्चे हो गए, एक बढ़िया परिवार हो गया। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जो हमारे में भी आया। कुछ टाइम का था वो, समय खराब था हमारा। अच्छा, आपने शादी कब की थी कोर्ट से? 2019 में 3 मई को। बेटी कब हुई थी आपकी? 2020 में 25 मई को। और बेटा कब हुआ था आपको? बेटा हुआ था 19/10/2022 को। 22 को। और ये गई थी कब छोड़ के घर आप? ये 9/12/2022 को। लौट कर कब आई है ये आई है 3 तारीख को, 2 या 3 तारीख को आई है शायद, 2-3 हो, मेरे को पक्का डेट नहीं पता उस दिन की। तो मैं काम लगभग 1 साल ये दूर रही। हाँ, तो इस बीच क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि मेरी बीवी कहीं और चली गई होगी, किसी और लड़का के पास चली गई होगी? भाई शक होता था, मेरा घर बर्बाद हो जाता। शक पे दुनिया ना चलती। शक कभी नहीं किया आपने? शक कराए को नहीं, क्यों करूँगा शक? हाँ जी। शक करता था, ब्याह थोड़ी ना मैं घर पे तो गई थी भैया, और कहीं थोड़ी ना गई थी। नहीं, लोगों को लगता है ना कि जब बीवी छोड़ के जाती है तो या किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई या फिर कोई चक्कर चल रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, मैं 10 दिन तक अकेली रहती थी, जब ना हुआ आपका 1 साल। अचानक क्या परिवर्तन हुआ दिल में आपका? आपको इस बीच क्या बात हुई थी क्या आप दोनों के बीच में? नहीं, ऐसी कोई बातचीत 1 साल के दौरान नहीं, कोई तो बातचीत फिर नहीं। बिना बातचीत किए हुए ऐसा क्या बात थी कि लौट के चले आए आप? बच्चों के लिए भैया। मतलब बच्चों को याद आया 1 साल के बाद? याद तो आती है, बस कोई मजबूरी हो जाती है भाई, वो लगा ऐसी लो। कौन सी मजबूरी? मैं जानना चाहता हूँ इनसे कि आप अपने पति यानी कि परवीन जी से आपने 1 साल बातचीत नहीं किया और अचानक आप इनके घर आ जाते हैं। इसको मेरे को अकल लगानी थी, सबसे बड़ी थी अकल। कोई अकल लड़ाई झगड़े से लगा देता है। अच्छा। कोई अकल कैसे लगा दे? इसने ये अकल लगाने के लिए बहुत बढ़िया तरीका चुना। हाँ जी, यही बात है। यही बात है भैया। यानी बिना बातचीत किए हुए आप इनका अकल ठिकाना लगाने के लिए आप 1 साल बात नहीं किए हाँ जी। और 40 दिन का बच्चा छोड़ चले गए आप।
यही बात है भैया। यही बात है। हाँ। और कोई बात नहीं है ना? नहीं। अक्सर लोग लव मैरिज को नेगेटिव रूप में देखते हैं कि ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में यही हाल होता है, लेकिन देखिए ये प्यार का एक मिसाल है कि इनका प्यार में वो ताकत था, परवीन जी के प्यार में वो ताकत था कि ज्योति लौटकर चली आई, नहीं तो ज्योति भी बेवफा हो जाती। बेवफा हुई पत्नी हाँ, हो आपकी? जाते बतेरे हुए हैं जो आजकल रीति रिवाज चल रहे हैं, इन धंधा सा बना रखा भाई। चार ना छोड़ का बाजा पाता ना छोड़ का बाज जाए, उड़े रिलेशन में रह लिया, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ है। अरेंज मैरिज भी कर ले हैं, वे भी बाज के खड़ी हो जाए। अरे जब एक की ना हुई तम जिस गिल्ला 7 फेरे ले लिए, तम उसकी ना हुई तो चाहे तुम 10 ब्याह कर लो, उसकी कितना हो जाओगे? उसकी भी ना हो फिर वे। और रिलेशन का तो कोई मतलब है को ना लोग करना था, रिलेशन का मतलब है को नहीं भी रही थी। अच्छा मुझे ये बताया, आप जब ये छोड़ के गई थी तो आपके ऊपर क्या क्या केस दर्ज करवाए थे इनके परिवार वालों ने? भाई केस तो वो है क्या बाबू बेटा नीचे हो, नीचे 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 केस तो मेरे ऊपर सिर्फ ये हुआ था, लड़ाई झगड़े का हुआ था, हरासमेंट का हुआ था, दारू पी के, और जो नॉर्मली होते हैं कॉमन केस होते हैं, अगर दहेज का केस डाल दो लड़के पे, ना तो मेरे पे उस तरह का कोई केस डला था। और घर वालों पे एलिगेशन होते हैं, नॉर्मल सी बात होती है। जब कोर्ट में केस अगर कोई करेगा लड़की की तरफ से, तो ये केस नहीं करेगा तो उसका केस ही नहीं चलेगा। तो इन्होंने ये तलाक के 2 केस डाल दिए थे। तलाक का केस? एक तलाक का केस डाला था, एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला था। क्या आपने डाला था या फिर दबाव था? किसी का दबाव नहीं था भैया, आपने खुद डाला था अपने क्या? खुद डाला था मैंने। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि प्यार था, पति को पाना था, और दूसरी तरफ अब तलाक का केस फाइल किए हैं। आपने क्या केस फाइल किया था अगेंस्ट भाई में? मैंने तो घर बसाने का करा था बस। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसने वो केस इसलिए डाला था ना, अगर वो केस मेरे पे डलेगा तो मैं डरूंगा, समझूंगा, मेरे को अकल लगेगी, और वो मेरे को अकल लग गई। अगर लड़ाई झगड़ा होता उससे तो बेटर तरीका यही है ना। जी जी, अच्छा तरीका, नया तरीका है ये। कई दूर चली जाती, क्योंकि आपका प्यार मोहब्बत एक मिसाल बनकर उभरा है इन दिनों सोशल मीडिया पर, लोग जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। कोर्ट मैरिज चलती है भरोसे पे, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे कोर्ट मैरिज हो, वो चलती है भरोसे पे। जब तक दोनों का भरोसा आपस में बना रहेगा ना, कोई नहीं तोड़वा सकता घर। ठीक है, 2-4 दिन की अनबन रहती है, कोई दिक्कत छोटे मोटी बात सभी घर में होती है, लेकिन इसने यो तरीका चुना रहा। मैं तेन कहूँ सब यो तरीका चुनो। अच्छा, गुस्सा आपको नहीं आया था? ना, गुस्सा किस चीज का, मेरे को पता था। आपकी पत्नी आपसे डाइवोर्स चाह रही थी, कोई बातचीत नहीं? आपको नहीं लगा कि मेरी पत्नी अचानक डाइवोर्स चाह रही है, जिससे मैंने प्यार किया, उससे शादी किया, घर लाया, घर बसाया, बच्चा पैदा किया, और बेबी कह रही है डाइवोर्स दो? गुस्सा करता तो घर थोड़ी ना बसता। भगवान पे भरोसा था, अपने प्यार पे भरोसा था, लोगों की दुआ थी, इतनी पब्लिक सपोर्ट कर रही थी, सबकी एक के बात बताया करते, बेटा भरोसा कर भगवान पे, हमारी दुआ हमारे साथ है। के बच्चों के कर्म थे या मेरे कर्म थे, किसके कर्म थे जो हमारा प्यार दोबारा मिल गया। और मैं तो सारे लोग तो यह बात कहूँ, जो भी कोर्ट मैरिज करे उसने गलत तरीके तो मत देखो, क्योंकि आजकल का दयो बेरा ना कुछ भी मान लो खेल बना रखा इनने। अगर ब्याह करेंगे अरेंज मैरिज, कम से कम वो काम तक होना हो, अरेंज मैरिज कर ले, किसी का भी उतना हो, 2-6 महीने बाद केस करके बैठ जाए। अगर हमने 2 करोड़ लगा दिए, 1 करोड़ लगा दिए, कोर्ट भी मजबूर है भाई, दे दे भाई आधा खर्चा, कितना देगा अगला। कोर्ट मैरिज में ये होता काम को ना, आजकल 80% कोर्ट मैरिज जो है घर के की मजबूरी हो जाए, कोई अरेंज मैरिज दिखानी पड़े उनने, न तो लगभग 80% कोर्ट मैरिज का ये रास्ता खटखटावे हैं। पर कोर्ट मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, वो निभेगी जब पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे पे होगा। मुझे ये बताएं, ये जो केस दर्ज करवाया है, ये केस कब रफा दफा हो चूँकि आप लौट के चली आई हैं आपके घर में? ये केस होंगे मेरे अगले महीने, तारीख है मेरी 3/9, उस तारीख पे एप्लीकेशन लगेगी हमारी और हमारे केस खत्म हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है केस की, क्योंकि जज साहब ने भी पहले भी बोल दिया था, बेटा अपना घर बसाओ। क्या पता है इसको उसी की वो समझ में आएगी हो, कुछ तो लगा है दिमाग में, अकल तो इसको भी आई है। आप मुझे ये बताएं, आप तो लौट कर दोबारा आ गए इनके जीवन में, क्या फिर भी जाएंगे क्या नेक्स्ट टाइम? भैया वो तो टाइम के ऊपर बात है। देखिए फिर बोले जाएंगे, समय होता है यार। अगर मैं नहीं सुधरूंगा, अगर मैं फिर गलती करूंगा तो जाने में क्या है। मान लो कल को ये गलती, कोई जो टाइम क्रिएट होता है ना आदमी की लाइफ में, मान लो मैं इसकी इज्जत ही नहीं करूंगा, सबसे चलो मैं एक सपोज करता हूँ, मैं इसकी इज्जत ना करूंगा तो कौन पत्नी रह जाएगी किसके पास? पत्नी भी तभी तो रहेगी जब उसकी इज्जत करूंगा। या मेरी वजह कोई भी हो, अगर वो अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करेगा वो रह जाएगी, कहाँ तक वो कोऑपरेट करेगी? तो ये बात इनकी सही है, लेकिन इस कहानी में बात बड़ी ये थी कि इनके बेटे का उम्र उस समय महज 40 ही दिन हो रहा था, ये चली गई।
लोग इनको लेकर काफ़ी तरह के कमेंट कर रहे थे, निर्दयी माँ, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे इनके बारे में। क्या कहिएगा उनको आप, जो आपको नेगेटिव ले रहे थे, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे थे? भैया जब बुराई कर रहे थे अब अच्छाई कर रहे हैं। पब्लिक की यही बात होती है, कभी अच्छाई कभी बुराई, ऐसा ही चलता है भैया, ऐसा चलता ही है। चलता ही है। मैं आशा करूँगा कि आप दोबारा ना जाएं। ठीक है भैया, नहीं जाऊंगी अब, नहीं भाई जो जाऊंगी। कि अगर आप जाते हैं ना तो आपको मैं ये वीडियो दिखाऊंगा आपके घर पर आकर। क्योंकि देखो जो बुराई करते थे वो भी ये देखती थी, कमेंट भी देखती थी, हाँ कौन बुराई कर रहे हैं, इसकी इज्जत तब क्या थी। और आज मेरे पास आके, अपने बच्चों के पास आके, अपने बच्चों के पास आके उनके साथ रह के इसकी इज्जत क्या है। आज भी ये वो चीज़ देख रही है कमेंट करके, तो इसके दिल, अब वो ये आदमी मुंह पे बोलता नहीं पर उसके अंदर तो फील होता है ना। अब इसके अंदर वो फील हुआ होगा, अब देख मैंने कितनी बड़ी गलती की है, अब इसके अंदर वो एहसास हुआ, तभी अपने बच्चों के पास आई, बच्चों की मोह माया इसको खींच के लाई। और प्यार तो देखो आदमी करता है ना। मैं इसकी पिछली बातों पे साल भर में इसने क्या करा हुआ, क्या मजबूरी थी, ना मैं पूछना चाहता इससे, और ना मैं अपनी आगे की लाइफ, इसको एक ही बात बोल रहा है, आगे की लाइफ अगर तेरे को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता, अगर उस चीज़ का सॉल्यूशन ना निकले तो तब तू मेरे को बोलियो। पहली बात तो तेरे को दिक्कत आएगी नहीं, मका भरोसा है, नोली भरोसा तभी तो आई हूँ, मका कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा तेरा टूटे भी नहीं गा, इतना मैं जीऊँगा। चलिए, मुझे आखिर में ये बता दीजिए, आप दोनों का जब प्रेम मोहब्बत शुरू हुआ था तो उस समय आपकी उम्र क्या हो रही थी, इनकी उम्र क्या थी? भाई उस समय मेरी थी, ये लगा लो आज 32 का हो गया, 4 हाँ इतनी होगी, 25-26 के आपकी आसपास। उम्र क्या हो रही थी उस समय? मेरी 19 हो गई थी। 19? जब शादी की है जी। उस समय 19 थी। मुझे ये बताया आप, तो उस समय ये हेल्पर थे, तो कोई और आपको आसपास कोई लड़का, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, इनसे कैसे हो गई आपको? ये दिलचस्प सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अक्सर ये होता नहीं है भैया, क्योंकि- अटैचमेंट होती है ये कैसे अटैचमेंट इससे हो गया? क्योंकि अक्सर स्कूल में होता क्या है ना कि बच्चे का दिल या तो अपने फ्रेंड्स पर आते हैं या टीचर के ऊपर आते हैं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि स्कूल में जो हेल्पर का काम कर उस पर दिल चला गया। ये कैसे हो गया आपकी लाइफ में? बस ऐसे ही भैया, प्यार हो गया और ये प्यार चलता रहेगा। और हमेशा। सबसे अच्छी बात इस केस में यह है कि ये ज्योति बेवफा ना निकले, इन्हीं की थी, इन्हीं के पास आई है, नाराज़ थी 1 साल से, नाराज़गी दूर हो गई है और वापस है। इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी एक स्कूल से। उस स्कूल में ये हेल्पर का काम करते थे और उस समय ये 9वीं की छात्रा थी। उसके बाद सबक दिया है, इसने एक सबक दिया, अगर कोई समझेगा तो इसको। मेरे को ये भी पता है जो मेरा माइंड कहता है, इसको बहुत लोग ऐसे कहेंगे, अब देख ये हीरो बनने के लिए बात कह रहा है ना। मैं हीरो, एक लड़की मेरे भी है, उसकी भी मैं सोच रहा हूँ, हर चीज़ सोची है मैंने। इसने एक सबक दिया, जो ये लुगाई 4 बाड़ का ना छोड़ कर बाजा ना बाजो मनना। अगर तुम ना कल लगानी है ना अपने घर आ जाओ, ना कि तुम इन 4 बाड़ का ना छोड़कर दूसरे के दौरे जाओ। ओड़ा इज्जत ना होती, ना तो थारी होती, ना थारे घर क्या की होती, और ना उसके तक छोरे के तक घर क्या की होती है को ना। उसकी कितनी इज्जत हो जाएगी, एक रिलेशन का लेकर कागज और चल भाई होगी, वो ब्याह हो गया थारा। 4 बाड़ का की ना हुई, तू फिर रिलेशन में जाकर उसके भी पैदा करेगी। रिलेशन का मतलब जानो पूरा, यो काटते दिया कोर्ट ने, सरकार ने, यो बस इतना जाना, कोई तुमने दुख ही नहीं कर सकता, ना तो रियलिटी में तुम बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती जो रिलेशन में जाकर रहो। पहले इसका पूरा कोड जानो, इसका वर्ड जानो, इसका मतलब क्यों है रिलेशन में जाना। लोग कहते हैं रिलेशन में है मारा कोई कुछ ना कर सकता, अरे थारा ना कर सकता, थारी इज्जत के है। उसने देखो मुँह पे ना पाछे था दुनिया का वह है। चाहे यह बात मेरी किसी ने कड़वी लागी हो, चाहे बढ़िया लागी हो, मैं तो यह कहूँ कोई भी रिलेशन में मत जाओ। अगर जाना है तो अपने घर चले जाओ, घर, और ना तो कोर्ट का मुंह देखो। और सब तो बढ़िया कोर्ट में जाओगे हर तरह का, जैसे हमारा विकास दहिया एडवोकेट था, मेरे हिसाब से मैंने तो 32 साल की उम्र में ना तो किसी का केस कोई वकील लड़ता देखा, ना कोई राय देता देखा ईसा, क्योंकि उनने तो जाते रुपये बनाने हुए हैं। पर विकास दहिया एडवोकेट हमारा खरखोदेगा सिसाने का गाँव का है, उसने एक राय दी थी, एक तेरा घर बसेगा, ना तो तू झूठे केस करियो प्रवीण, और ना कुछ जो सच्चाई है वो बताओ, वो मैंने बताई थी। ठीक है, जैसे इनके वकील ने किया ना, वो पैसे कमाने के लिए काम करा था। अब खाम खाई एलिगेशन वगैरह लगा दो, क्या फ़ायदा होता है उससे, और मनमुटाव होता है हमारा। पर अगर मैं ये केस झूठे डाल देता तो शायद हमारा घर नहीं बसता। अगर मेरे को एक अच्छा वकील राय नहीं देता तो शायद मेरा घर नहीं बसता। सबसे बढ़िया मेरे को वकील मिला, विकास दहिया सिसाने गांव का है, बहुत बढ़िया वकील है। अगर कोई ऐसे केस में
डबल माइंड हो रहा हो या कुछ सोचने में विचार हो, बेशक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बाई से ले लेना या विकास दहिया का से कॉन्टैक्ट कर लेना। बढ़िया सुझाव देगा, बढ़िया राय देगा, घर बरसने लायक राय देगा। बहुत ही शानदार इनकी प्रेम कहानी रही है। और आखिरी यह सवाल, आप लोग रहने वाले कहाँ से? मैं रहने वाला गांव फरमाना का हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। पर हम कभी से जब मैं पैदा हुआ था तब भी मैं नरेला में ही हुआ था और मैं नरेला में ही रहता हूँ। मम्मी पापा अभी गांव में रहते 2 साल से, वरना वे यहीं पे रहते थे। ये कहाँ रहने वाली हैं? ये गांव सिंगू बॉर्डर पे है, दिल्ली की ये रहने वाली है। जी हाँ, ये थी परवीन और ज्योति की प्रेम कहानी। अगर आप जी एक भाई, सारे भाई आते एक हाथ जोड़ के विनती और है, ज्योति एंड परवीन ब्लॉग बना रखा है, हाँ। जो कि मेरी वाइफ ने बनाया है। मेरी वाइफ बोली मैं अपना चैनल बनाऊंगी। पहला था मेरा प्रवीण कुमार फरमाना के थे, अब है मेरा ज्योति एंड परवीन के ब्लॉग के नाम से है। उसको सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, ताकि तुम्हारा प्यार आशीर्वाद हमारे साथ ऐसा ही बना रहे और ऐसे ही हमारी किस्मत, क्या पता तुम्हारे सारे चल जाए हमारा घर। और जनमंच न्यूज़ के डिस्क्रिप्शन में भी इनके चैनल का लिंक डाल दिया गया। जो भी इनसे जुड़ा हुआ अपडेट पाना चाहते हैं, इनकी प्रेम कहानी को देखना चाहते हैं, इनके दिलचस्प नोक-झोंक को देखना चाहते हैं, इनकी लड़ाई देखना चाहते हैं, इनके हर तकरार को देखना चाहते हैं, तो इनके ब्लॉग्स को ज़रूर फॉलो करें। और अगर इनकी प्रेम कहानी पसंद आई है तो जनता के हित में ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।